हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है और इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। इसमें सबसे पहले है स्केर्सिटी एंड रैशनल चॉइस। स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है। स्केर्सिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो लिमिटेड है, स्केर्स है। सो यहाँ पर बात की जा रही है पैसे की कि मनी रिसोर्सेज इंसान का स्केर्स होता है, इनकम जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन उसको स्पेंड किया जाता है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में। लेकिन उसका फिर आंसर है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस की मदद से जो है वो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस जो है वो किया जाता है। उसके बाद है इग्नोरेंस एंड इरेशनैलिटी। एक शख्स जो है वो रैशनल हो सकता है लेकिन वो फ्यूचर के बारे में इग्नोरेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर की नॉलेज किसी को भी परफेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक शख्स जो है वो वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसके पास ये सेम वॉशिंग मशीन जो है वो दो दुकानों से जो है वो डिफरेंट प्राइस पे जो है वो मिल रही है उसको, 3800 की और 4000 की। वो 3800 की खरीद लेता है, जो कि एक रैशनल डिसीजन है। लेकिन होता क्या है कि कुछ वक्त बाद उसमें फॉल्ट आ जाता है, और वो फॉल्ट इस वजह से नहीं आता कि दुकानदार ने जो है वो गलत चीज़ दी है या उसने गलत चीज़ खरीदी है, बल्कि इस वजह से आता है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। कुछ पीस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है इस वजह से। सो यहाँ पे जो है वो जाहिर बात है रैशनल डिसीजन जरूर है, लेकिन जाहिर बात है फ्यूचर की नॉलेज जो है वो परफेक्ट नहीं। उसके बाद है फिर कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। ये दो अप्रोचेस है एनालाइज करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है कार्डिनल अप्रोच में, और इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनल अप्रोच में। सो मार्जिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी को अगर हम देखें, सो कार्डिनल यूटिलिटी को, मार्जिनल वर्सेस कार्डिनल को अगर हम देखें, सो कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है उसके अंदर हम नंबर्स को असाइन करते हैं। नंबर को असाइन किया जाता है, यानी कि नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती हैं, नंबर्स दिए जाते हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम जो है वो नंबर असाइन नहीं करते, लेकिन वहां पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। सो यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी के जरिए मेजर किया जाता है सेटिस्फेक्शन को जो कि एक इंडिविजुअल हासिल करता है कंजम्पशन से गुड्स और सर्विसेज की। उसके बाद है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी से मुराद होता है इंटायर सेटिस्फेक्शन, पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन जो कि एक शख्स ड्राइव करता है कंज्यूम करते हुए गुड्स या सर्विसेज को। और उसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी जो कि एक शख्स हासिल करता है कंज्यूम करते हुए एक या एक से ज़्यादा यूनिट जो है वो किसी गुड की। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जैसे जैसे एक शख्स जो है वो कंज्यूम करता है किसी भी चीज़ के यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसके अंदर कमी आती चली जाती है। जैसे कि आप अगर बिस्किट खाते हैं तो जो बिस्किट का पहला बिस्किट होगा तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। दूसरा खाएंगे वो उससे कम, तीसरा खाएंगे उससे कम, इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है बॉटल ऑफ कॉक की। जैसे जैसे बॉटल ऑफ कॉक ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। पहले मार्जिनल यूटिलिटी 7 आई, फिर 4 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, फिर 0 आई। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस में जाती है तो टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो जाती है। अब आपके सामने टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर से, और ये गिरती चली जा रही है। ये हमेशा गिरती जाती है, कभी भी बढ़ती नहीं है, और एक वक्त आता है जीरो पे पहुंचती है और फिर माइनस में पहुंच जाती है। और जबकि टोटल यूटिलिटी जीरो से स्टार्ट होती है तो वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। एक वक्त आता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है जो कि ए पॉइंट है, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, और फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होती है टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। नाउ द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस होता है जो कंज्यूमर पे करना चाहता है और जो कंज्यूमर एक्चुअली पे करता है। कंज्यूमर जितना ज़्यादा पे करना चाहता है उससे जितना कम वो पे करता है उतना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस होता है। और उसके बाद है फिर 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है एडिशनल यूनिट कमोडिटी के जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर हो जाती है प्राइस के। और उसके बाद आता है कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज करता है कंजम्पशन को। इंक्रीजिंग कंजम्पशन से क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर होती है पी के। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज कर देता है कंजम्पशन को। डिक्रीजिंग कंजम्पशन से क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पी के बराबर होती है। उसके बाद है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। सो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब जाहिर बात है एक पर्सन जो है वो कई सारी कमोडिटीज़ जो है वो इस्तेमाल करता है। सपोज आप जो है वो 3 चीज़ें खरीदना चाहते हैं और आपके पास 100 रुपीज़ है। सो किस तरीके से आप जो है वो 100 रुपीज़ को स्पेंड करेंगे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको हासिल हो सके। सो हाउ मच यूनिट
शुड वी बाय 3 प्रोडक्ट्स, तो कितने यूनिट्स आपको जो है वो 3 प्रोडक्ट्स के जो है वो बाय करने चाहिए ताकि आप मैक्सिमाइज कर सकें यूटिलिटी को। सो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मनी एक्सपेंडिचर की ऑन ईच गुड इज सेम होगी। सो MUA, which is the marginal utility of A divided by PA, price of A, is equals to MUB, marginal utility of B divided by PB, which is the price of B, is equals to MUC, marginal utility of C divided by PC, which is the price of C। तो ये था लेसन नंबर 9। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।